तो गाइज उत्तराखंड में 18 दिसंबर 2022 को जो आज पेपर हुआ है, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। उत्तराखंड में यूकेपीएससी के द्वारा पेपर लिया गया है पुलिस आरक्षी का। बहुत ही अच्छा पेपर है। उस पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, जिससे कि आपको सभी सॉल्यूशन पता चल जाए सभी क्वेश्चंस के। बहुत ही अच्छा सब पेपर दिया गया है। हिंदी के सवाल पूछे गए हैं, उत्तराखंड के सवाल हैं, कुछ नए सवाल हैं, कुछ पुराने सवाल हैं। काफ़ी मिक्स्ड पेपर। आप कहेंगे कि पेपर अच्छा है, मुझे जो देख के लगा है कि एक मीडियम रेंज का पेपर है। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा पेपर। कुछ एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं मिल पाया है, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके आंसर्स को पिन कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पेपर देख लीजिए और फिर देखते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे पता चल पाए कि इस पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कि 18 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ है यूके पीएससी के द्वारा, पीएससी ने पेपर लिया है पुलिस आरक्षी का। तो पुलिस आरक्षी का पेपर है, बहुत ही शानदार पेपर है। 100 क्वेश्चन का पेपर आया है, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। गाइज बताना चाहूँगा आपको साथ साथ, देखिए ये पूरे पेपर है 100 क्वेश्चंस का, इसको सॉल्व भी किया हुआ है, इसमें टिक भी लगाए हुए हैं। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाए। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी के आंसर्स मिल गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बीच में, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि डेफिनेटली उनका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर्स होगा 20 क्वेश्चंस का अगली वीडियो में होगा। अभी 21 से लेके 100 क्वेश्चन तक का आंसर दिया जाएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि फुल प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है यूकेपीएससी आरओ सचिवालय के लिए और जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। तो फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में है और आंसर दोनों में लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एक कार जो है 2 स्टेशन के बीच में ट्रैवल करती है, उनकी एवरेज स्पीड 60 और वापस आता है 90 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या है कार की? सिंपल सा फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काम हो जाएगा। 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90 72। इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सवाल कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स हैं ABCDE। तो आपको बताना है कि कौन हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स। इन 5 दोस्तों में से कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डी जो है ए और सी से लंबा है, यानी कि डी लंबा है ए और सी से। उसके बाद कहा सेकंड में बी इज शॉर्टर देन ई। बी ई से तो छोटा है। बी शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी। डी से बड़ा है, यानी कि जो बी है वो ई से छोटा है। ई से छोटा हो गया लेकिन डी से बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा ई हो गया। तो ई इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक प्लेन मिरर के थ्रू देखते हैं तो एक घड़ी 8:30 बजे का समय शो करती है। तो करेक्ट समय क्या होगा? करेक्ट समय 11:60 में से माइनस कर देंगे 8:30, तो वो करेक्ट समय होगा। तो 60 में से 30 गए 30 और 11 में 60 गए 3:30, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उसके बाद 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड पिज़्ज़ा और मिल्क के बीच में, यानी कि तरल पिज़्ज़ा और दूध के बीच में एक संबंध शो करता है। अब देखिए मिल्क जो होता है वो अपने आप में लिक्विड होता है, तो यानी कि मिल्क जो होगा वो किसके तहत होगा? वो लिक्विड के तहत होगा। और पिज़्ज़ा तो बिल्कुल अलग है ही। तो ऐसी कौन फिगर दिख रही है? ऐसी हमें 4th फिगर दिख रही है, तो बस 4th इसका आंसर हो जाएगा। 4th इसका आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस, जो पैरों के जो संख्या है वो 14 ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से मान के चलिए, अगर x मुर्गियां हैं, हैन हैं, और y गायें हैं, तो इन दोनों के पैर कितने हो जाएंगे? मुर्गियों के पैर हो जाएंगे 2x, गाय के पैर हो जाएंगे 4y। इनकी संख्या क्या कही है? सिरों की संख्या से सिर हो जाएंगे x प्लस वाई। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है। अब देखिए 2x से 2x ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y माइनस होंगे तो 2y आ जाएगा। 2y बराबर 14 और y बराबर 7। अगर y 7 है तो y किसकी संख्या थी? गाय की संख्या थी। तो 7 इसका ही आंसर आ जाएगा। 26 का क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि एक व्यक्ति अगर ऐसे दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में। वामावर्त का मतलब वो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की तरफ गया वो 135।
अगर यहाँ पे है तो यहाँ तक 90 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो ये 90 और ये 45 और यानी कि 135 डिग्री गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो 180 डिग्री कहाँ चल जाता है, क्लॉकवाइज चल जाता है। तो 135 तो वापस ऐसा आएगा, 45 और आगे जाएगा, यानी कि ऐसा चला जाएगा। तो अगर वो ऐसा जा रहा है तो वो किस दिशा में देख रहा है, तो वो ये साउथ हुआ और ये पश्चिम हुआ, तो ये दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिशा हो गई। तो इसमें इसका आंसर है। 28वां सवाल कह रहा है कि ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, तो वो रेटिना पे बनती है, दृष्टिपटल पर बनती है। उसके बाद कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में अगला क्या आएगा, तो देखिए नीचे एक सीक्वेंस बनी हुई है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, तो नीचे तो 32 आना चाहिए, या तो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या सी होगा। और ऊपर देखो, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9/32 इसका आंसर है। 30 क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब डिवाइड है, तो आपको ये निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 77 इसका आंसर आ रहा है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है। अच्छा सवाल दिया है। आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। ये देखिए पहले कर रहे हैं 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 आ रहा है। 8 तिया 24, 5 पंजे 25, 24 और 25 को जोड़ रहे हैं तो 49 आ रहा है। उसी प्रकार से 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, 45 और 28 को जोड़ रहे हैं तो 73 आ रहा है, 73 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट ग्रेन्स क्या है, गेहूं के दाने क्या होते हैं, तो गेहूं के दाने अपने आप में फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चेयरपर्सन का चार्ज किसे दिया गया है लोकपाल में, जो जस्टिस पीसी घोष के रिटायर होने के बाद मिला है, तो वो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को मिला है। तो ये हमारे करंट अफेयर से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है उनको। अगला सवाल कह रहा है कि पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है किसको दिया गया है, ये भी सीधे सीधे हमारे करंट अफेयर से सवाल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है ये अवार्ड। फिर किस सिटी ने 12th डिफेंस एक्सपो 2022 होस्ट किया है, गांधीनगर गुजरात ने किया है। ये सवाल भी करंट अफेयर से पूछा गया है, सीधे सीधे करंट अफेयर से, हमारे करंट अफेयर से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। ये डेली करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं चैनल पे, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल हमारे करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि विमेन सिंगल टाइटल सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसको मिला था, ये पीवी सिंधु जी को मिला था। पीवी सिंधु उसका सही जवाब है। उसके बाद जो भारतीय बच्चों को यूक्रेन से लाया गया था, ये भी करंट अफेयर का सवाल है, सीधे सीधे कवर किया गया था हमारे करंट अफेयर में। ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस लाया गया है। फिर कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा टाइप है, तो मैक ओएस जो कि एप्पल अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करता है वो इसका टाइप है। एक टीबी कितना बड़ा होता है, एक टीबी 1024 GB जितना होता है, 1024 GB आ जाएगा। फिर वो ईमेल जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके ईमेल के जो आपका ईमेल का अकाउंट है उसके अंदर आती रहती है, उसको हम स्पैम से बोलते हैं। ठीक है। IT एक्ट कई बार करंट अफेयर्स में कवर किया जा चुका है, तो IT एक्ट 2000 में आया था और ये कवर भी किया जा चुका है। महावीरा का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ, इसको भी कवर किया गया है। अभी जैनिज़्म के ऊपर पूरी 3 वीडियो की सीरीज आई हुई है, तो अगर आपने जैनिज़्म की वीडियो नहीं देखी है उसमें ये कंटेंट कवर किया गया था। ये सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर किया जा चुका है चैनल पे, तो आप उसको नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, सारे सवाल वहाँ से पूछे गए हैं। बहुत ही सुंदर पेपर आया है। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है उसको क्या बोलते हैं, उसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। इनमें से कौन एक रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का, ये अभी पढ़ाया गया है बिल्कुल आपको। NCERT ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है 35-36 वीडियो उसकी आ चुकी है NCERT ज्योग्राफी की, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली करके आ पाएंगे। वहीं से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। सनलाइट इसका सही जवाब है। फिर इंडियन सैटेलाइट कलाम सेट V2, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 का सवाल पूछ लिया कि लॉन्च डेट क्या थी, तो 24 जनवरी 2019 थी इसकी। फिर कोविशील्ड बहुत बार कवर की जा चुकी है, पूरे करंट अफेयर्स में इसको कवर करवाया गया है कि कोविशील्ड जो है वो किसने मैन्युफैक्चर करी है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर करी है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इस ऑप्शंस के हिसाब से छत्तीसगढ़ बैठता है। फिर मीटियोर एक्सपीडिशन जो है वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए है अटलांटिक महासागर में। शिवा समुद्रम वाटरफॉल, ये भी वाटरफॉल भी सारे कवर किए जा चुके हैं, उसकी भी वीडियो पड़ी है चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से ज़रूर देखिए। तो ये वाटरफॉल कावेरी नदी पे है। पहले स्पीकर कौन है लोकसभा के, GV मावलांकर थे। अनटचेबिलिटी किसके तहत हटा है, आर्टिकल 17। ये भी फंडामेंटल राइट्स भी कवर किए जा चुके हैं, सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स से कंटेंट से सवाल आया है हमारे। आर्टिकल 17 इसका जवाब है। 74th संविधान में जो संशोधन किया गया उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी उस टाइम पे। कितने जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिनको आज तक इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया गया है, तो भैया किसी को नहीं हटाया गया, कोई नहीं।
नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से कौन सा कंट्री ऐसा है जो टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत का, यानी भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात वहीं होता है, तो सबसे नंबर 1 पे होता है यूएसए पे। उसके बाद टीनेसी रिफॉर्म्स में अगर हम देखें तो कौन पार्ट नहीं रहेगा, लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन इसका पार्ट नहीं रहना चाहिए, भूमि की चकबंदी। फिर कौन से 2 बैंक्स ऐसे हैं जिनको मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ, 2018-19 की न्यूज़ है, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक फेडरल फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो है फाइनेंस कमीशन की बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस। ये हो सकता है इसका आंसर, थोड़ा सा संशय है इस आंसर पे। बाकी आपको क्या लगता है आंसर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, 58 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सवाल है जो कमीशन ने पूछा। उन्होंने पूछा है कि कौन सा एकमात्र दूसरा देश था, फॉरेन पावर थी, जिसने ब्रिटिशर्स की सपोर्ट की भारत में 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, तो नेपाल का किंगडम था, नेपाल के किंगडम ने हेल्प की थी। बॉस्टन टी पार्टी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से बिलोंग करता है। फिर बुशमैन कहाँ मिलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल भी पूछ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर यूके SSC से यूके PSC पे आया है तो स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। कालाहारी डेजर्ट इसका आंसर है। डोला पालकी मूवमेंट, अब देखिए 60 क्वेश्चन तक ये उत्तराखंड के सवाल थे जो कवर, ये GS के सवाल थे जो हो गए हैं। अब 61 से लेकर 100 तक उत्तराखंड के सवाल हैं। तो पहला आता है कि डोला पालकी मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, शिल्पकार से है, हमारे कंटेंट में कवर किया जा चुका है शिल्पकार का। उसके बाद कौन कमिश्नर थे कुमाऊं के जब 1857 की क्रांति हुई, तो सर हेनरी रामसे, ये भी कंटेंट कवर किया जा चुका है। 63 का क्या आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहली प्रेस अल्मोड़ा में जो लगाई गई और न्यूज़पेपर पब्लिश किया वो किसने किया, तो वो बुद्धि बल्लभ पंत ने किया। उसके बाद पूर्वांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को। फिर किस साल जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के इन्विटेशन पे, 1939 में आए थे। फिर 67 क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे, अगर आपको पता है तो उसका जवाब क्या होगा। फिर 68 क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी किस 2 नदियों की कॉन्फ्लुएंस से बन रही है, तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। फिर बद्रीनाथ किस नदी के अलॉन्ग सिचुएटेड है, अलकनंदा के। बागेश्वर कहाँ पे है, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर सिचुएटेड है। फिर किसने किताब लिखी है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो ये किताब लिखी गई है भक्त दर्शन जी के द्वारा। 72वां सवाल आता है कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है 1921 में जहाँ पे जो मीटिंग थी वर्कर्स की कांग्रेस गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की, उसको प्रिसाइड किया था पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। बारदोली ऑफ गढ़वाल किसको कहा जाता है, गुजड़ू को, यानी कि जो गुजड़ू है उसको बारदोली ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से हम रोक सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करके, हिंदी में कहें तो सीढ़ी नुमा खेती करके कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पेयर एक करेक्टली मैच्ड है, तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। फिर गोरी कैचमेंट के पास कौन सा पास नहीं है, मुलिंगला, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। फिर ग्लेशियर और डिस्ट्रिक्ट पेयर कौन सा सही मैच नहीं है, तो खतलिंग ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है। कितनी सीट्स ST के लिए रिजर्व हैं उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, 2 हैं। और किस चीफ मिनिस्टर के अंडर जो विमेन का रिजर्वेशन था पंचायत में वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया 33% से, ये BC खंडूरी जी के दौरान किया गया 2007-8 में। फिर कौन पहले नॉमिनेटेड मेंबर थे उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो RV गार्डनर जो थे वो पहले मनोनीत सदस्य थे। इस बार RV गार्डनर न लिख के उनका नाम पूरा खोल के लिख दिया है, रसल वैलेंटाइन गार्डनर, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के, नित्यानंद स्वामी जी थे। पहले स्पीकर उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रकाश पंत जी थे। फिर कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो राज्यसभा में हैं उत्तराखंड से, तो 3 मेंबर राज्यसभा में होते हैं, 5 मेंबर लोकसभा में होते हैं। किस साल जमींदारी एबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया उत्तराखंड में, 2016 में। नंदा देवी पीक जो है उत्तराखंड की, इसका एल्टीट्यूड क्या है, 7816 मीटर। फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न लिमिट्स क्या है, यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं भारतीय हिमालय की, नंगा पर्वत और नामचा बरवा। फिर नंदा देवी पीक कहाँ पे है, नंदा देवी पीक चमोली जिले में पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है कि पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लगाई जा रही है, गढ़वाल में लगाई जा रही है। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का हरिद्वार ही है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड के पौड़ी से बिलोंग करते थे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किनको मिला है, अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में उत्तराखंड का क्या रैंक है, 7वीं रैंक है। IT पार्क उत्तराखंड में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, देहरादून में। और 31 मार्च 2021 तक अगर हम देखें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के तहत
हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैमिलीज़ कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। उसके बाद लोवेस्ट सेक्स रेशो कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में 880 सेक्स रेशो है हरिद्वार का, सबसे कम यहीं का है। हेड ऑफिस कहाँ है यूरेडा का? देहरादून में। 2019-20 में अगर हम देखें तो किस सेक्टर ने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करा जीडीपी में? सेकेंडरी सेक्टर ने, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा करा। फिर गांधी ऑफ उत्तराखंड इसको कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें एरिया वाइज सबसे बड़ा है तो वो चमोली है। और उत्तराखंड स्टेट जब बना था भारतीय राज्यों में कौन से नंबर का बना था? 27वां राज्य बना था, 27th बना था। तो ये थे 100 क्वेश्चंस। 21 से लेके 80 तक 21 से लेके 100 तक हमने क्वेश्चंस करे हैं, 80 क्वेश्चन करे हैं। बीच में 2-3 सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं है, तो जो कन्फ्यूजन वाले आंसर हैं अगर आपको उनका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ का पता चल पाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और पेपर आपको कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।